अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाश। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर इन्वायरमेंट की ख़राबियां हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सी कैंपेन्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से दिखा रहे हैं। वहीं पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी अपना काम बड़ी तेज़ी से जारी और सारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ पर छापा मारा जा रहा है, उनको सील किया जा रहा है। कैसे कार्रवाई होती है, इन्वायरमेंट के लिए रूडा अपना कैसे किरदार अदा कर रहा है, ये आपको आज दिखाते हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रूडा के ऑफ़िस में और शहर में इन्वायरमेंट के जो असरात हमें नज़र आ रहे हैं, जिससे हम सब कहीं ना कहीं मुतासर हो रहे हैं, वो हम सब के सामने है कि बहुत सी जगहों पर ऐसी वायलेशंस हैं और बड़ी स्वेयर वायलेशंस हैं, जिसकी वजह से ये स्मॉग जो है वो कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आजकल कैंपेन्स कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए सख्तियाँ भी की जा रही हैं। वहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रूडा की इन्वायरमेंट टीम जो है वो प्ले कर रही है। वो इस तरह से कि रूडा के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बार बार चेक किया जा रहा है, उनको एजुकेट किया जा रहा है, उनको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की जा रही हैं कि किस तरह से वो बेहतर कर सकते हैं। और अगर वो नहीं कर रहे तो उनकी फैक्ट्रीज़ को, उनके यूनिट्स को सील किया जा रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जहाँ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी कवर करती हूँ, जहाँ मैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ हमने बहुत से शोज़ किए, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ बहुत से शोज़ किए, रूडा की इन्वायरमेंट टीम जो है वो बहुत विजिलेंट मुझे नज़र आई कि मीडिया के अलावा भी, कैमरा के अलावा भी, फ़ोटो सेशंस के अलावा भी इनके एक ह्यूज नंबर है जिनको मुसलसल चेक किया जाता है, बार बार चेक किया जाता है और फिर सील किया जाता है अगर वायलेशंस नज़र आएँ। किस तरह से ये काम किया जा रहा है और हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर इन्वायरमेंट नादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? क्या बताया जाए, बहुत बुरे हाल हैं। हम सब लाहौरियों का ये हाल चल रहा है आजकल। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक बात हमेशा की तरह सिमल बड़ी अच्छी है, जब आप आती हैं सनलाइट आती है। आई एम द सनशाइन। हाँ बिल्कुल। लास्ट टाइम भी जब हम मिले तो इंडस्ट्रियल जोन में हमारी मुलाकात हुई और वो भी एक सनी डे था। इसी तरह स्मॉग में से थोड़ी सी कमी थी। यस, और आज भी कमी है, जिस तरह से कल बहुत ज़्यादा थी और आज भी कुछ बेहतर है। मैडम, पूरा वीक जो पिछला गुजरा बहुत बुरा था और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हमारा जो वर्स्ट AQI है वो पहुंच गया। क्यों हो रहा है ऐसा? बजाय इसके कि हम इसको कम कर सकें, 2016 से लेकर अब तक ये इंडेक्स मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। इसकी कोई ख़ास वजह क्या समझती हैं आप एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट? इसकी मल्टीपल रीज़न्स तो हम देख रहे हैं, जैसा कि आप भी देख रही हैं क्योंकि आप कवरेज कर रही हैं पूरे इस इवेंट की, स्मॉग इवेंट की। उसमें डिफरेंट चीज़ें इस तरह से आती हैं कि सबसे पहले मैं इसको लेती हूँ कि डिफॉरेस्टेशन है और डेवलपमेंट के साथ हम उसको सस्टेनेबल नहीं बनाते। डेवलपमेंट ज़रूर होनी चाहिए लेकिन उसके साथ उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जाना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और रूडा एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है जो कि सस्टेनेबल होगा और जो अपनी प्लांटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो इस वक्त दे रहा है। और जो हमें पॉकेट्स, अर्बन पॉकेट्स मिल रही हैं, फॉरेस्ट मिल रहे हैं, वहाँ पे हम प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स अपने जारी रखे हुए हैं। और इवन जबकि हमारे प्रोजेक्ट्स मटीरियलाइज भी नहीं हुए थे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, तब से फॉरेस्ट का काम सबसे पहले जो शुरू होने वाले काम थे वो उनमें से एक था। और हमारे CEO इमरान अमीन साहब बड़े विजिलेंट हैं इस चीज़ को लेकर और उन्होंने सबसे पहला जो अपना करवाया था वो रगझोक फॉरेस्ट था, जो कि अभी आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं उसके साथ। सो अभी उसमें प्लांटेशन जारी है और विद लार्ज सैपलिंग्स, नॉट द लाइक मतलब एक अच्छे साइज़ का प्लांट, लाइक 6 से 7 फीट का पौधा जो इजीली ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है। सो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि हमारे इन्वायरमेंट को वो सपोर्ट कर रहा है। सो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी वन ऑफ द मेन रीजंस आप कह लें और मेजर रीज़न कह लें। बाकी जो है रेस्ट ऑफ द रीजंस हैं वो आपके सामने है जी। स्टबल बर्निंग है, व्हीकलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट हम बर्न करते हैं। सो अब अपने इंडस्ट्रियल जोन की अगर मैं बात करूं जी तो हम डे नाइट हमारे ऑपरेशंस जारी हैं और सिंस अक्टूबर एक शेड्यूल्ड ऑपरेशन हमारा आपने कवर भी किया उसको। सो उसमें यह है कि हम इंडस्ट्रीज़ को सील करते हैं जो वायलेट करती हैं, जो स्मोक कमिट कर रही हैं, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो स्क्रबर्स या जो भी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं वो लगवाएं और ना सिर्फ लगवाएं बल्कि अब हम नेक्स्ट स्टेज पे हैं कि उसको मेंटेन किया जाए। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस जब हम विजिट करते हैं तो वो कहते हैं बस अभी हमने इसको शिफ्ट करना था। मुझे याद है हमने पूरा 1.5-2 घंटे का शो हमने वहाँ पर किया और हर दूसरा मैनेजर ऑफ दैट फैक्ट्री और यूनिट यही कह रहा था अभी ख़राब, अभी बंद किया, अभी ख़राब हुआ या अभी हमने इसको शिफ्ट करना चाहा। सो ये चीज़ें हैं। सो उनको भी हम एजुकेट कर रहे हैं साथ में
और उनको फिर हम सील भी करते हैं और उनके खिलाफ जो भी कानूनी चाराजोई है वो भी की जाती है। लेकिन मैं फिर भी ऑन लाइटर नोट या उनके लिए एक रिलैक्सेशन कि हमारी इंडस्ट्री भी चलनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को आप रिस्क पे लें। बिल्कुल सो ये मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम कहते हैं कि हाँ आपका भी रोज़गार चले, इस मुल्क की इकॉनमी भी चलनी चाहिए और ये हमारी सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन बिल्कुल सही। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर एट दिस स्टेज जहाँ पर वार्निंग्स वोंट वर्क। वार्निंग्स देकर आप छोड़ देंगे और वो रिपीटेशन होती रहेगी उन वायलेशंस की। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल विजिलेंट होना पड़ता है, आपको सख्ती करनी पड़ती है, तभी पीपल रियलाइज़ कि देयर आर रूल्स वी आर सपोज टू फॉलो। आपके रूडा के इंडस्ट्रियल जोन में कितने यूनिट्स हैं जो रूडा के अंदर आते हैं? हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे, क्योंकि ये प्लान्ड एरिया नहीं है अभी जो हमें हमारी जुरिस्डिक्शन जो बन रही है अकॉर्डिंग टू एक्ट। सो उसमें ये है कि डिफरेंट पॉकेट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्री मौजूद है और एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है हमारे पास जो महमूद बूटी का हमेशा से बड़ा मशहूर और अभी बड़ा एक टॉपिक है। और उसके अंदर ये है कि जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री है वो स्टील इंडस्ट्री है। सो उनके लिए ये है कि टेक्नोलॉजी को भी चेंज करने की ज़रूरत है। मैं आई मस्ट से कि वो टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा एडवांसमेंट पे जाएं। बिल्कुल, उससे भी ये है कि उनका एमिशन कम हो सकता है और जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं वो भी अगर वो इंस्टॉल करते हैं तो उससे भी स्मोक रिडक्शन हो सकती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम इंडस्ट्रियल जोन में रात को भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं, सो उसमें ये है कि कूड़े को भी आग लगाई जाती है, सो हम उसको भी चेक करते हैं। केयरलेसनेस है बिल्कुल। और अगर जो कोई ऑपरेशन इंडस्ट्री के अंदर भी है सो उसमें भी बर्निंग के ऊपर कोई तवज्जो उस तरह से नहीं दी जाती। उनको पता ही नहीं है कि वो कहते हैं नहीं वो तो हम बस ये जला रहे थे या इसको हम यूँ हम इस तरह से ऑपरेट इसको करना था। सो उनको कुछ SOPs मालूम होनी चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट भी उनको दे सकता है और उनको मिलनी चाहिए और उसके मुताबिक फिर वो अगर उसको ऑपरेट करें तो मिनिमाइज़ हो सकता है स्मोक। बाकी रेस्ट जो हमारी चीज़ें हैं वो तो एक उनके साथ जुड़ी प्रोजेक्ट से साथ जुड़ी हुई हैं या हमारे जो भी रेमेडियल मेजर्स हैं उसके बाद हैं। सो पहले वी हैव टू स्टॉप और वी हैव टू मिनिमाइज द फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग। लेकिन उसके लिए आप पूरा साल भी काम करते रहे हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है कि जब से रूडा इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर हुआ वो महमूद बूटी वाला और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो बड़ा वेलकम कर रहे रूडा को। उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया और कोशिश की कि उन तमाम SOPs को फॉलो करें क्योंकि द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव गिवन देम इज़ अमेजिंग। कभी शायद उन लोगों ने खुद भी नहीं सोचा था कि हमारे इलाके की सुनी जाएगी कि कहाँ एक कीचड़ और गारे में से गुजरकर वो अपनी फैक्ट्रीज तक जाते थे और अब एक वहाँ पर 3 लेन कार्पेटेड रोड है, बाकायदा सीवरेज लाइंस हैं सेपरेटेड जो उनकी अपनी इंडस्ट्री के लिए भी और उस इलाके के लिए भी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। बट इसके बावजूद वायलेशंस हैं। बहुत से लोगों ने रूडा पर ऑन बोर्ड आने के बाद फिल्टर प्लांट्स लगाए और ये जो भी इसकी टेक्निकल टर्म होती है वो यूज़ की, इसके बावजूद वायलेशंस हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्या केयरलेसनेस ज़्यादा बड़ा फैक्टर है? उसकी रीज़न हम ये कह सकते हैं कि बिजली की बचत या किसी और इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं जिनको सील करके आते हैं। सो ये भी हमारे लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट आप इसको कह लें जी, क्या हम उनकी इन्फॉर्मेशन फिर हम नोट डाउन करते हैं और उनका हम एक डेटा तैयार कर रहे हैं। अच्छा, उसमें यह है कि जो लोग हमसे सवाल करते हैं तो मुझे अंदाज़ा होता है कि उनको कोई बेसिक नॉलेज की कुछ कमी है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो प्रोपोनेंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के। सो उनके लिए ये ज़रूरी है कि एक तो इन्वायरमेंटल अप्रूवल एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपके पास इंडस्ट्री का पूरा डेटा मौजूद होता है जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि वो बना क्या रहे, वो फिर उनके बनाने से उनके मेथोडोलॉजी आ जाती है कि वो कैसे बना रहे हैं। उस मेथोडोलॉजी के बाद हमें ये समझ आ जाती है उस रिपोर्ट को देख के कि अब इसका जो फाइनल आउटपुट है या एमिट ये क्या करेगी इंडस्ट्री। सो वो उसको देखने के बाद हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारा एयर क्वालिटी है इस एरिया के अंदर वो उसका कंपोजिशन क्या हो सकता है। बिल्कुल, बिकॉज वो इंडस्ट्री है जो वहाँ पे काम कर रही है और उसका मिशन ये है। सो एक लोकलाइज्ड इम्पैक्ट हम जान लेते हैं। सो लोगों के अंदर ये कमी है इंफॉर्मेशन की कि वो इन्वायरमेंटल अप्रूवल समझते हैं कि नहीं किसी का नहीं है तो हमें भी ज़रूरत है। वो किसी भी लेवल पे ज़रूरत होती है और वो किसी भी लेवल पे अब मैं इंश्योर करवा रही हूँ कि वो उसको हासिल करें। बिल्कुल सही। अच्छा, वो रूडा जारी करता है या इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट? अब ये भी कंफ्यूजन है कि आप इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर फॉल करते हैं या रूडा के साइड? बिल्कुल, वो इसी तरह है कि वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ही इशू करता है, मगर क्योंकि वो हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है तो हम उनको जोर देते हैं कि आप उसको
हासिल करिए, और उसको हम फैसिलिटेट भी उनको करते हैं वो इस तरह से कि हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि उनको ये है ही नहीं इन्फॉर्मेशन कि ये इसको हमने किस तरह बनवाना है, लैब्स की सिलेक्शन है, उसके बाद उनको वो देखना है कि कौन बना सकता है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम उनको देते हैं और उनको बताते हैं कि आप इस तरह से अपनी रिपोर्ट तैयार करवाइए, ट्राइब्यूनल में आप जाएंगे, ट्राइब्यूनल से फिर वापस आपको NOC उसके बाद इशू हो जाएगा। ये दिस इज़ व्हाट आई अप्रिशिएट द मोस्ट, कि सिर्फ वायलेशंस पे पकड़ धकड़ नहीं हो रही है, लाखों रुपए का जुर्माना नहीं हो रहा, सज़ाएं नहीं दी जा रही, बल्कि लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने बताई, जो मुझे समझ आई, वो ये है कि रूडा एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और उन इंडस्ट्रीज़ के साथ, कि बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का काम है उसके लिए आप ना सिर्फ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनके पास भेज रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि लोग वो सारे रूल्स फॉलो करें जो उनकी अपनी इंडस्ट्री के लिए भी और वहाँ और इर्द गिर्द के लोगों के वहाँ रहने के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चूँकि हम यहाँ रूडा के ऑफिस में मौजूद हैं और डायरेक्टर एनवायरनमेंट नादिया साहिबा से हम बात कर रहे हैं, तो मैं इस मौके का थोड़ा सा फ़ायदा भी उठाऊंगी कि जहाँ ये इंडस्ट्रियलिस्ट को और बहुत से लोगों को एजुकेट कर रही हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, तो हम भी कुछ स्टेप्स उनसे जान लेते हैं, लाहौरी कुछ अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, और फिर मैं वापस आऊँगी जो रूडा का एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कार्रवाइयाँ कर रहा है और एनवायरनमेंट को बेहतर करने में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो मैडम, मैंने अभी ब्रेक में सोचा कि हमारे साथ आप मौजूद हैं तो हम लाहौरियों को थोड़ा सा एजुकेट भी कर लेते हैं कि स्मॉग तो अब है। मैं अक्सर एक बात मजाक में कहती हूँ कि विच इज़ नॉट गुड, जैसे जहेज़ एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है, तो ये स्मॉग भी हम लाहौरियों को ना जहेज़ में मिल गया जी, ऐसे ही ये हमारे सर पे मुसल्लत हो चुका है, और ये वो सही बात है कि ओवरनाइट ख़त्म नहीं होगा और ये अगले 2 महीने ऑलमोस्ट ऐसे ही गुजरेंगे, अगले साल भी ये रिपीट होगा। हम बहैसियत शहरी, एक आम आदमी, कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेजरमेंट्स हैं जो हम भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं? अगर आप लाहौरीज़ की बात करें तो लाहौर, वी लिव इन अ मुस्लिम कंट्री, वी आर मुस्लिम्स, और अगर हम सिर्फ वही चीज़ें अडॉप्ट कर लें जो हमारी सुन्नत है तो हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया भर में के लिए इम्प्लीमेंट होता है जहाँ जहाँ स्मॉग, स्पेशली पंजाब। बिल्कुल ऐसे ही। सो अगर हम अपने टाइमिंग्स बाज़ारों के, मार्केट्स के, हम उसको अकॉर्डिंग टू सनलाइट अगर मेंटेन करें, जैसा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, सो ये हमारे लिए काफ़ी, आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये जो ग्रीन एनर्जी कंजर्वेशन है आपकी, और जो रात के टाइम टेम्परेचर के साथ स्मॉग का एक इंट्रैक्शन है वो एक्टिवेट होता है जब आपका उस वक्त व्हीकलर एमिशन भी उस वक्त होते हैं, आपके पीक आवर्स होते हैं, और आपका जैसे हम निकलते हैं तो मुझे लगता है कि शाम को, जब रात को या शाम को जब हम ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो मुझे लगता है सारे लाहौरी सड़कों के ऊपर हैं। सो उस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि तो इसका कनेक्शन है, क्योंकि अक्सर ताजिर ये आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं कि जी रात का स्मॉग से क्या लेना देना। जी, वो ये कि टेम्परेचर नीचे आ रहा होता है, ड्रॉप हो रहा होता है, और वो एक फिनोमेना एक्टिवेट उसके साथ होता है। ठीक है। सो अगर हम अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करें कि गैर ज़रूरी, जिस तरह हम कहते हैं कि सफ़र से परहेज़ करें, तो वाकई परहेज़ करें, और गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, कि जिसमें एमिशन कम से कम हो, हमें वो प्रोसीजर्स भी अडॉप्ट करने चाहिए। और एनर्जी कंजर्वेशन है, अगर हम अपनी शॉप्स टाइम से खोलें और टाइम से बंद करें, सो ये हमारी जो एक बाइंग हैबिट्स हैं और जो सेलिंग हैबिट्स हैं उनको भी थोड़ा सा चेंज करने की हमें ज़रूरत है। सो इसी तरह जिस तरह से रेस्टोरेंट्स हैं या उनको भी थोड़े SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत है, और शादियों, बिल्कुल। सो देखिए, ये एक एमरजेंसी स्टेट अगर हो जाती है तो आप उसको देन यू मस्ट डील इट विद लाइक कंसिडरिंग इट एन एमरजेंसी। सो उसमें ये ज़रूरी है कि फिर आप उसको एमरजेंसी का ही स्टेटस दीजिए। सो पहले हमें उसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, फिर हम उसको डील करेंगे कि हाँ अब हमें ये वाले मेजर्स हम ले रहे हैं और इससे बेहतरी आएगी और मज़ीद बेहतरी आएगी। और बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमारे सीनियर्स हमें इस चीज़ के ऊपर वो लाते हैं कि हम इसको डील करें और उसके मुताबिक सारी वो अडेप्टेशन मेजर्स भी हम करें साथ में। सो स्टेप बाय स्टेप। सो पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उनका अवेयरनेस, उनका चीज़ों को जानना, उनको इसकी सिवियरिटी को समझना कि ये आपकी सेहत को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, बच्चों की सेहत, और जो पहले ही बीमार हैं उन लोग, वो एक वल्नरेबल ग्रुप हैं, उनकी इम्यूनिटी कम है, वो सबसे कम है। बिल्कुल। बल्कि हम जब ऑपरेशन से टीम वापस आती है तो वो भी सब खांस रहे होते हैं, तो वो एक स्पेल में आते हैं
वो थोड़ा सा भी गर्म पानी पिया और इस तरह से किया। सो हम इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बताते हैं, वहाँ पे लेबर को भी बताते हैं कि इनको ये चीज़ें आप करवाएं, इनके साथ भी ये चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं उनकी भी सेहत ख़राब है, कि आप उनको धुएँ में काम मत करवाएं। सो उनके लिए भी गैजेट्स हैं, जो PPEs हैं वो इस्तेमाल करें। सो ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी बिल्कुल, कि जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स जिनका जो जो काम है वो अपने मुताबिक उसको करवाएं। लेबर डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, EP अपना काम जारी रखे हुए है और हम भी जारी रखे हुए हैं। सो ये सारे डिपार्टमेंट्स का एक इंटीग्रेटेड वर्क होगा जो आपको एज एन आउटपुट नज़र आएगा, जिसमें स्मॉग में कमी नज़र आएगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम शहरी भी, हम पाकिस्तानी भी, हम पंजाबी भी ख़ास तौर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पंजाब कर रहा है। बिल्कुल। और हम जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं उसमें, हम भी इसमें बेहतरी लाने के लिए अगर हम खुद विजिलेंट हो जाएंगे तो सारा सिस्टम और सारी गवर्नमेंट जो है उसके जो भी कैंपेन्स हैं, जो भी इनिशिएटिव्स हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आना शुरू होगा। लेकिन वहीं पर फिर मैं ये रिक्वेस्ट तमाम डिपार्टमेंट से करना चाहूँगी इसी प्लेटफॉर्म से, कि अगर ये सारी कैंपेन्स जो है, ये सारी जो एग्रेसिव अप्रोच है, ये सिर्फ अक्टूबर में स्टार्ट ना हो बल्कि पूरा साल रहे और पूरा साल इसके ऊपर काम किया जाए, तो साल के एंड पे जो ये पूरी एक मुसीबत और एक इमरजेंसी स्टेट डिक्लेयर हो जाता है हमारा पूरा सूबा और हमारा शहर, उसमें वाज़े तौर पर 100% कमी ज़रूर आ गया है। ये कमिंग बैक टू द टॉपिक इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं और सील और डीसील करने की बात कर रहे हैं। मैडम, ये सख्ती कितनी ज़रूरी होती है? अक्सर लोग इस पर बड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि आगे कारोबार नहीं है, आगे महंगाई है, अब फैक्ट्रियाँ सील हो जाएंगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, दिहाड़ीदार तबका मुतासिर होगा। किसी की मैं एग्जाम्पल नहीं दूँगी, मैं अपनी ही दे सकती हूँ। now there are four years we are established, we are here, और हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं और अवेयरनेस सेशंस हमने दिए। अभी अक्टूबर में हमने एक अवेयरनेस सेशन करवाया अपने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही। वहाँ पे इंडस्ट्रीज को बुलवाया और वहाँ पे उनको एजुकेट किया और उनके जो सवालात थे उनको बताया। इसी तरह एनवायरमेंटल अप्रूवल के बारे में बताया। सो उनको एजुकेट हम कर रहे हैं और वो सारा उनको प्रोसेस भी बता रहे हैं, फिर ये सारा ऑपरेशन हो रहा है। शुरू में हमने यही से स्टार्ट लिया, हमने अवेयरनेस सेशंस दिए, इनफॉर्मल सेशंस भी हुए, फॉर्मल सेशंस भी हुए, और उसमें इंडस्ट्री को हमने इंगेज किया। तो उस लिहाज से कॉन्टीन्यूस वार्निंग्स भी इनको मिलती है? कॉन्टीन्यूस वार्निंग्स भी हमने दी, हमने उनको इन्फॉर्मेशन लेटर्स भी लिखे, हमने कुछ ग्रुप भी बनाए और उसके अंदर हमने उनको बताया। सो उनको हमने पूरी तरह नॉलेज दिया कि ये चीज़ें हैं। और फिर लास्ट ईयर से इसका इन्फोर्समेंट एक्शन शुरू हुआ। DNBC हमारा एक डिपार्टमेंट है जो इन्फोर्समेंट एक्शंस कर रहे हैं और हमारी पूरा स्क्वाड बना हुआ है, DNBC, इन्वायरमेंट, लीगल, PR और सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक स्क्वाड SEO साहब ने बना रखा है। सो वो फिर वो एक्शंस शुरू हुए। लास्ट ईयर भी इन्फोर्समेंट एक्शंस हुए, इस साल भी इन्फोर्समेंट एक्शंस हुए, बट एक स्मॉग कैंपेन भी हमने फिर शुरू की। अभी फिर हमने अवेयरनेस बोर्ड्स भी इंडस्ट्रियल जोन में लगा रखे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन के लिए लोगों के लिए हैं। हमारा ऑफिस हर वक्त ओपन है उन लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो अपने प्रोसीजर्स करवाना चाहते हैं। बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर सख्ती भी ज़रूरी है और जब तक सख्ती नहीं होगी शायद तब तक चीज़ें और रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 100% नहीं हो सकेगी। सो अभी यहाँ पर जब हम इनके ऑफिस में मौजूद हैं तो बहुत से यूनिट्स और फैक्ट्रीज जो हैं वो सील भी हैं और उनके मालिकान जो हैं वो मैंने देखा यहाँ पर आते हुए मैडम के मौजूद थे, बाहर डीसील कराने आए हैं। सो उनसे भी बात करेंगे, उनकी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सुनवाएंगे कि वो क्या कहते हैं और असल में कार्रवाई होती क्या है। अक्सर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि चलो जी सील हो गया, अब तो महीनों खुलना ही नहीं है। ये वो रेड टेपिज्म वाला सिस्टम भी नहीं है कि आपकी अगर कल परसों फैक्ट्री सील हुई है, आप अगले दिन उससे अगले दिन रूडा के ऑफिस आएँ, आप वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें और आपकी फैक्ट्री जो है वो दोबारा अप एंड रनिंग हो जाएगी। तो ये किस तरह से होता है ये भी आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहाँ शहर भर में इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वहीं पर रूडा जो है उसकी अपनी इन्वायरमेंट टीम काफ़ी एक्टिव नज़र आती है। मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वो लोग रात गए तक रेड्स करते हैं, छापे मारते हैं और जहाँ पर वायलेशन हो रही है जिस फैक्ट्री में, जिस इंडस्ट्री साइट पर, उसको सील कर दिया जाता है। लकीली आज जब हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं तो यहाँ पर हमारे साथ एक फैक्ट्री ओनर हैं जिनकी फैक्ट्री को सील किया गया है और इन्वायरमेंट लॉज की वहाँ पर वायलेशन थी। उनके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वालेकुम। मलिक इशफाक। मलिक साहब, क्या वायलेशन है जिसकी वजह से आपकी? ये मैडम जी फैक्ट्री मेरी करोल घाटी में अली हजवेरी स्टील, तो ये चलती है, ज़ाहिर है जब चलती है तो थोड़ा सा फिर किस चीज़ की फैक्ट्री? बिलेट बनाते हैं, स्टील मिल। हाँ जी, तो वो ये कल की बात है, ये चल रही थी फैक्ट्री, तो वो ना ज़ाहिर है धुआं निकलता थोड़ा बहुत,
थोड़ा बहुत नहीं सर, वाह ही निकल। नहीं ज़्यादा, लेकिन वो लगा हुआ है वो ना जो अच्छा, आपने फिल्टर प्लांट और वो जो लगाया, लगाया हुआ है मैंने, तो वो फिर महकमे वाले आए हैं शाम को, तो वो जनाब सील कर गए हैं। अगर आपका फिल्टर प्लांट लगा हुआ है तो फिर क्यों सी? ये अल्लाह जानता जी क्यों सील करते हैं, ज़ाहिर है फिर भी कोई वायलेशन होती है। अभी तक आपको नहीं पता कि वायलेशन? नहीं तो फिर सील कैसे किया? मतलब फैक्ट्री वर्कर्स को निकाल दिया, आप थे मौका पर मौजूद? नहीं, मैं नहीं था मौके पे मुझे, तो जो मेरे फैक्ट्री वर्कर थे मुलाजिम, उनको सबको बाहर निकाल दिया और वो सील करके चला गया। आपको पता है वैसे इस शहर में स्मॉग का इशू बहुत ज़्यादा हाँ जी, बहुत ज़्यादा इशू है जी। है, लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, और अब तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर जो है हमारा गंदगी में पॉइंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर जो कार्बन निकलता है वहाँ से, क्योंकि आप जलाते भी हैं, वहाँ पे फर्नेस भी होगी ना ज़ाहिर है आपकी, तो वो तो पूरा माहौल को आलूदा कर रही है। तो आपने खुद से क्रॉस मेजरमेंट्स क्यों नहीं, खुद से दोबारा चेक? चेक तो करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो जब फैक्ट्री चलती है तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो फिर जो है ना धुआं निकलता है, तो जब निकलता धुआं तो फिर महकमा जो है ना ये जो माहौलियात वाले या रूडा महकमा, ये माहौलियात वाले भी आते हैं वहाँ? हाँ जी, माहौलियात वाले भी साथ ही होते हैं, ये 2-3 जो है ना पुलिस वाले भी, ये रूडा वाले भी, तो फिर वो ये जब ये वायलेशन होती है तो वो सील करते हैं। तो आप यहाँ पे अनसील करने आए हैं, जुर्माना भी किया? हाँ जी, जुर्माना भी किया, कितना 1 लाख रुपये। हाँ जी, तो आप जुर्माना पे करने आए हैं? हाँ जी, क्योंकि फैक्ट्री ज़्यादा देर बंद रहेगी तो जाहिर है उसका नुकसान बढ़ेगा। जी। ये कार्रवाई भी आपको दिखाते हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री सील हो गई है तो उसके बाद आपने क्या करना है और किस तरह से इसको मैनेज करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है हमारी ऑफिशियल जो कि अब हम टेकअप करने जा रहे हैं। आप मुझे काइंडली अपना ज़रा नाम बताइएगा। मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद इशफाक, ठीक है। अच्छा, मुझे फैक्ट्री नेम ज़रा बताइए। वेरी स्टील। ओके, एड्रेस इसका बताइएगा। लाहौर। मतलब फैक्ट्री क्या प्रोड्यूस करती है? ये बिलेट बनाते हैं हम। हाँ जी। मुझे बताइएगा कि वायलेंस क्या हुई है? वायलेंस ये हुई है कि फैक्ट्री चलती है, जब चलती है तो ज़ाहिर है वो उसमें धुआं भी निकलता है थोड़ा बहुत, हालांकि मैंने वो प्लांट भी लगाया हुआ है, तो वो जब निकलता है तो फिर महकमे वाले आते हैं तो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि ये वायलेशन हो रही है। अच्छा, मुझे ज़रा काइंडली बताइएगा कि जिस दिन सील हुई है उस दिन डेट क्या थी, टाइम वगैरह थोड़ा सा बता दें। ये कल की 14 तारीख। टाइम शाम में कोई 8-9। सर, इसमें कोई प्रूफ्स वगैरह भी होते हैं आपके पास, जिस टीम ने रेड किया होता है वो किस तरह से उनकी रीजनिंग भी आपके पास जाहिर है? एग्जैक्टली हमारे पास सारा ये देखें ना, पूरी फाइल तैयार है। अब जितनी हमारी टीम जहाँ जहाँ जिस फैक्ट्री पे जाती है उनका वो ऑन द स्पॉट जो वो राइटअप लेते हैं, तो वो सारा उस पर लिखते हैं कि देखें जैसे ये लिखा हुआ है इन्होंने कि क्या कहते हैं क्या वायलेशन थी, तो हम इनसे ज़रा डबल चेक कर रहे होते हैं कि क्या वायलेशन हमारी। मतलब पूरा क्रॉस चेक। अच्छा, अब मुझे ठीक है, मैंने आपका सारा डाटा ले लिया है, सारी चीज़ें ले ली हैं, हमने डबल चेक भी कर लिया, जो हमने ऑन स्पॉट ऑन साइट पे चीज़ें लिखी थी वो आपकी मैच करी हैं जो आपने बताया वायलेशन का। अब बताइए आप क्या लेसन लर्न हुआ है आपको, मतलब कि क्या फ्यूचर में क्या प्रोग्नोसिस, आप क्या फ्यूचर प्रिवेंशन करेंगे, प्रिवेंशन क्या लेंगे नेक्स्ट टाइम? कि आपकी फैक्ट्री सील ना हो, आप वायलेशन हाँ, ना करें। हम ऐसा ये करेंगे कि जो उसमें को प्लांट लगवाया तुंगा प्लांट वगैरह, उसको मज़ीद बेहतर करेंगे कि जो उसमें जो कोई प्रॉब्लम है, कोई माहौलियात वाली को, वो ऐसे ना वायलेशन हो, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपका कोई ऐसा भी डिपार्टमेंट है जो इनको गाइड कर सके कि ये वायलेशन थी, अब आप ये करेंगे तो ठीक हो? यस, हमारा बड़ा इंटैक्ट डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट का, जिसको हेड कर रही हैं मिस नादिया, तो शी इज़ वेल कैपेबल ऑफ डूइंग सच सॉर्ट ऑफ टास्क, तो वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। उनके गाइडलाइंस SOPs वगैरह सारे इंटैक्ट हैं, तो अगर ये लोग चाहें जी। कि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि बस जी सील कर दिया, आप डीसील करा रहे हैं और चल सो चल, और 2-4 बार दोबारा छापा मारा तो दोबारा सील कर दिया। गाइड करने वाला एलिमेंट जो है वो रूडा का, एजुकेट करने वाला एलिमेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त। बिल्कुल, वी डू कंडक्ट वर्कशॉप्स, हमारी इधर फ्रीक्वेंटली फॉर वर्कशॉप्स भी होती हैं, इंटरमिटेंटली वर्कशॉप्स भी होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। अब जैसे कि स्मोक आ रही थी, उससे पहले मेरे ख्याल में फॉर श्योर के वर्कशॉप्स हुई होंगी, तो उसमें जब ये लोग आते हैं स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ जो कि उस एरिया में रहते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑब्वियसली, वो आते हैं और वो अपनी क्वेश्चंस
करते हैं, उनके आंसर्स लेते हैं, और जो भी वहाँ के SOPs हैं जो कि रावी सिटी के अंदर जो कि प्रोटोकॉल्स हैं वो वहाँ पे बताए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट चीज़ है, इंटरेक्टिव सेशन, जिसमें उनको पता लगता है कि हमें क्या प्रिवेंशंस करनी चाहिए फ्यूचर। बिल्कुल सही। और हमें याद है कुछ अबाउट ईयर एंड हाफ पहले जब ये तमाम इंडस्ट्रीज़ को उस साइट पर रजिस्टर किया जा रहा था, उसको रूडा के साथ ऑन बोर्ड लाया जा रहा था, तो बहुत लोग इसको वेलकम कर रहे थे। आपकी इंडस्ट्री साइट पर जिस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, जो सड़क बना दिया, जो सीवरेज का निज़ाम दे दिया, बड़ा ज़बरदस्त हो गया सर। वहाँ पे तो गारे कीचड़ गुजरा नहीं जाता था। आप लोग खुद विलिंगली ऑन बोर्ड आए, रजिस्टर कराया आपने अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ को रूडा के साथ। तो ये जो फ़िल्टर प्लांट आपने लगाया था, ये भी इनके बताने के बाद, इनकी अवेयरनेस के बाद लगाया था या पहले से? ये मैंने पहले लगाया था। पहले लगाया था। अभी आपने चेक नहीं किया कि मतलब टीम से कहा हो कि सर मैडम कोई बताएं इसमें हम बेहतरी कैसे कर सकते हैं? इससे पहले आपने कहा इससे पहले भी सील हो चुकी थी आपकी फैक्ट्री? हाँ जी, पहले भी एक दफ़ा सील हुई थी। तो वो आते हैं, वो बताते हैं कि इसको ऐसे करें, ऐसे करके इसको बेहतर कर लें, तो वो करते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ रह जाती है थोड़ी बहुत कमी जो है ना। हाँ, 19-20 होती है। चक्कर में सर आपको लाख रुपये जुर्माना हो गया, फैक्ट्री भी सील मुझे फैक्ट्री भी सील हो गई है, और बहुत ज़्यादा ये नुकसान है जो फैक्ट्री ओनर है। और इससे ज़्यादा नुकसान जो है ना मैडम जी, वो मज़दूर जो हाँ वो बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनका देखो ना, उनको तो मेरी फैक्ट्री चलेगी, वो काम करेंगे, उसकी 1000-1200 रुपया, 1500-1400 दिहाड़ी है। वो फैक्ट्री चलेगी, वो काम करेंगे, उसको पैसे मिलेंगे। अगर फैक्ट्री बंद है तो वो लोग फारेंगे। तो सर थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, हम लाहौरियों की तरफ से रिक्वेस्ट मान लीजिए, एक तो हमारे माहौल पे थोड़ा सा रहम कर लें, दूसरा इसको मुसलसल बेहतर कराते रहें, रिपेयर कराते रहें, चेक कराते रहें। ठीक है, ये होना चाहिए बिल्कुल, इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करना चाहिए। अच्छा सर, कोई टाइम फ्रेम भी होता है कि अगर कल सील की गई है तो हम इतने दिन का टाइम देंगे तो ही DC? नहीं, एक्चुअली हमारा टाइम तो नहीं होता, लेकिन हमारा जो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है ना इस सील होने के बाद, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जब वो पूरी हो जाती हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में 1 to 2 डेज़ में हम इसको सील कर देते हैं, और बाकी ऑपरेशनल इनके जो हैं वो बाकी रिज्यूम हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इनसे लास्ट जी ज़रूर हम अपने इंप्रेशन दे दीजिए। अच्छा, अब आपने हल्फनामा तो जारी कर दिया है कि आप दोबारा ये वायलेशन नहीं करेंगे, लेकिन आपका इरादा भी है इसको फॉलो? अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह ज़रूर लाख रुपया जुर्माना भी आप जमा कराएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, अब कंट्रोल सोसाइटी में ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा पेनलाइज करके और थोड़ा सा सोसाइटी को थोड़ा सा पता लगता है कि नॉर्म्स क्या हैं, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इनके लिए भी आगे। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और यहाँ इस पूरी कॉन्वर्सेशन से मुझे जितने सवाल मेरे जहन में आए हैं, हम दोबारा डायरेक्टर एनवायरनमेंट मिस नादिया के पास चलेंगे और ये सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दफ्तर से हम ज़रा दफ्तर की छत पर आ गए, और मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की कि, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि सिमल आओ मैं आपको दिखाती हूँ कि असल में हमारे लाहौर का हाल हुआ क्या हुआ है। जो हमें लग रहा है ना कि आज थोड़ी स्मॉग कम है या फ़लाँ दिन थोड़ी स्मॉग कम होती है, तो असल में मैडम ये पीछे जो नज़ारा नज़र आ रहा है हमें, ये असल रीज़न बता रहा है कि लाहौर जो है वो कितनी बुरी तरह एक एमरजेंसी स्टेट में है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आज कुछ AQI बेहतर है, तो थोड़ा सा आपको ये सनशाइन भी फील हो रहा है। सो वही रैंडम है कि एक दिन ज़्यादा है, वो विंड एनवायर्स हैं, उसकी रीज़न विंड एनवायर्स भी हैं कि वो आपको स्पेस देती हैं, और उसकी वजह से भी फिर आपको एक दिन बहुत हार्ड डे देखना होता है, फिर नेक्स्ट डे बेटरमेंट आ जाती है। अब ये मेरे पीछे देखें पूरा, मतलब कभी ये बिल्कुल क्लियर एक पूरा डेप्थ नज़र आ रही होती है जी, इसी तरह में, और अभी बिल्कुल हेज है, और ये फॉग और स्मॉग मिक्स भी हो रही है, नहीं भी हो रही है, मेनली ये स्मॉग ही है। मैडम अभी मैं बात कर रही थी एक विक्टिम से, तो मैंने सोचा कि उससे कुछ सवाल मेरे जहन में आए कि मैं वो भी आपसे क्लियर करूं कि बड़ी जगह ऐसा होता है कि जब किसी यूनिट को सील किया जाता है तो हफ्तों लग जाते हैं उसके डीसील होने में और वो तमाम चीज़ें करने में। एक शख्स से मेरी अभी मुलाकात हुई नीचे, और वो कल उनकी फैक्ट्री सील हुई है और वो आज पहुंच गए अपनी फैक्ट्री डीसील कराने। इसमें भी कुछ रूडा के कुछ हैं अपने रूल्स हैं जिनके तहत आप उनको जी रूडा के बिल्कुल रूल्स हैं, और हमने एक मैकेनिज़्म एक प्रिपेयर किया है कि जब हम सील करके आते हैं उनकी वायलेशन नोट होती है, उनका एरिया, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन, और उनकी फैक्ट्री की इन्फॉर्मेशन कि वो क्या बना रहे हैं और क्या जला रहे हैं। सो वो जब हम आते हैं और फिर नेक्स्ट डे वो जब डीसील के लिए आते हैं, वो फिर अपना एफिडेविट जमा करवाते हैं। एफिडेविट के साथ वो फ़ाइन भी अपना जमा करवाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेकंड टाइम भी वायलेटर होते हैं, या वो रिपीटेटिव वायलेटर भी उसमें शामिल होते हैं। सो हर तरह की वायलेशन हम उसमें नोट डाउन कर रहे होते हैं।
फिर हम उनको बताते हैं, उनके साथ उनको फिर एजुकेट किया जाता है। सो हमने फिर अपना प्लेटफॉर्म उसके लिए ओपन रखते हैं कि वो जो उनके सवालात होते हैं उनको इन्वायरमेंटल, असल में हम उनको इन्वायरमेंटल अप्रूवल, जो मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, उसके लिए हम उनको कन्विंस करते हैं कि आप अपना इन्वायरमेंटल अप्रूवल हासिल करिए। और जब वो इन्वायरमेंटल अप्रूवल हासिल करेंगे, उनके सर्वेज होंगे, तो वो तमाम प्रॉब्लम्स जो उनकी यूनिट में, उनकी फैक्ट्री में, उनकी इंडस्ट्री में मौजूद हैं, वो खुद ही क्लियर होंगे। उनको खुद भी मालूम होगा कि वो जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से महकमा बार बार उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपना प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल सर। इन दी एंड मैडम, आप कुछ मैसेज देना चाहें हम पंजाबियों को, हम लाहौरियों को, हम पाकिस्तानियों को, वो क्या होगा? अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखें और अपनी मोबिलिटी कम ही रखें, और जो एक्टिविटीज़ आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, और घर के अंदर रहें, और जितना भी हो सकता है व्हीकलर एमिशन को कम करें। और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यही है कि वो अपने स्क्रबर्स को मेंटेन रखें और स्मोक को कम से कम करें और उसको फ़िज़ा में जाने से रोकें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे साथ मौजूद थी। और ये वही बात है कि स्मॉग इज़ अ सीरियस मैटर, इट्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और हमें उसको उसी तरह से डील करना है, तभी हम अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख सकेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।